अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है अफारा हो जाना या अफारे की बीमारी हो जाती है। तो अफारे की जो बीमारी होती है बड़े तंग करती है। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना दी जाए और इसके बारे में बेहतरीन नुस्खा भी आपको दे दिया जाए ताकि आपका ये जो मर्ज़ है ये हमेशा में शिकरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं बेचारे, इस मर्ज़ से बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब यह अफारा नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। तो चलते हैं, आज बात करते हैं अफारे के बारे में। तो अफारा मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा ठंडक आ जाती है। ये ठंडक दो किस्म की होती है, एक खुश्की की वजह से भी हो जाती है, सर्दी खुश्की जैसे कहते हैं, और दूसरा जो है ये तरी सर्दी की वजह से भी हो जाती है। तो दोनों का हल मैं आपको बताऊंगा, दोनों का एक ही नुस्खा बताऊंगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये अफारे की बीमारी हमेशा मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। तो ये अफारा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, टिक्के खाते हैं, कबाब खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं और पकोड़े बना कर खाते रहते हैं, और इस तरह की यानी कि कट्टे का गोश्त हो गया वो खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं। तो ये लोग हमेशा अफारे के मरीज़ रहते हैं। फिर ऊपर से ये जो है ठंडी बोतलें पीते हैं, कोक वगैरह, पेप्सी, 7 अप, इस तरह की बोतलें पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो भी चीज़ खाते हैं इनको अफारा हो जाता है। इस अफारे से बचने के लिए सबसे पहले इनको सादी ग़िज़ा की तरफ आना चाहिए और इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे इनके मैदे का निज़ाम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए, ताकि निज़ाम ठीक होगा तो इंशाअल्लाह ताला अफारा नहीं होगा। वरना अफारे की बीमारी ऐसी है, जब ये एक मरतबा लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ती है और हर वक्त फिर इंसान को परेशान और तंग करती रहती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल न करें जिसकी वजह से ये आपका मसला बने। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आप इस्तेमाल करें, और नुस्खा भी यही इस्तेमाल करें। इसमें आप सौंठ ले लें 50 ग्राम, नशादर ले लें 20 ग्राम, काली मिर्च ले लें 10 ग्राम, और इसके साथ सना मक्की जो है वो आप लेंगे 80 ग्राम। ये लेके आपने ये इस्तेमाल करनी है। इसको आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। छोटी आधी चम्मच सुबह शाम आपने पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, और साथ जवारिश कमोनी इस्तेमाल करें तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जवारिश कमोनी इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आपने छोटी आधी चम्मच जो है दिन के वक्त इस्तेमाल करनी है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मर्ज़ है ये हमेशा में शिकरी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको आपने कम अज़ कम 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1 माह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।